दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जीटीएल इंफ्रा के बारे में, जिसके ऊपर एक बड़ी खबर आती दिखाई पड़ी है। देखिए, मैं आपके साथ में वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि जो खबर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं उसका कोई भी ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। किसी भी प्रकार से कंपनी के बारे में कंपनी ने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दी है, ना ही कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर एक बड़ी खबर जरूर देखने को मिली है, जो अगर सच साबित होती है तो इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में जिस तेजी की या फिर कहीं ना कहीं जिस संजीवनी का हम सब इंतजार कर रहे थे वो इस स्टॉक को मिलती दिखाई पड़ सकती। और यह ₹3.25 का स्टॉक आपको आने वाले समय में कब 50, 100, 150, 200 जाता दिखाई पड़े, इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है। तो खबर तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेहद मजबूत है और बेहद शानदार है, लेकिन उस खबर की कितनी सच्चाई है उसके बारे में मुझे भी 1% कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई, कुछ मेरे पास में लोगों ने इसकी डिटेल्स भेजी है जो मैंने आपके साथ में आकर डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए यही कह सकता हूं कि एक बार हम सब अपने लेवल पर इसे चेक करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यह सच होती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन हमको देखने को मिल सकता है। अब आपके साथ में बिना किसी लाग लपेट के उस खबर के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, यह वीडियो किसी भी आधार पर आपके लिए रिकमेंडेशन के बेसिस पर नहीं है। मैं आपके साथ में फ्रेंडली बेसिस पर इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं और इस वीडियो को आप इससे ज्यादा तूल देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं, तो किसी भी प्रकार से ना ही मैं आपको स्टॉक खरीदने बेचने की कोई सलाह दे सकता हूं और ना ही मैं ऐसा करने का कोई प्रयास कर रहा हूं। अब बात करते हैं यहां पर जीटीएल इंफ्रा से रिलेटेड बड़ी खबर के बारे में। तो देखिए, मार्केट के अंदर जो बड़ी खबर इस समय आते दिखाई पड़ रही है, जो कि मेरे हिसाब से फ्राइडे को भी थी और थर्सडे को भी, कहीं न कहीं इसकी आशंकाएं बन रही थी कि कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में, जो कि आपको रिलायंस के जियो की तरफ से आ सकता है। उनकी टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर इस समय जो देश की लीडर कंपनी है जियो, वहां से इस कंपनी के पास में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते दिखाई पड़ सकते हैं। रीसेंट टाइम में हमने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर की लगभग सभी कंपनीज ने अपने जो भी टैरिफ थे उनके प्राइस को 20% तक बढ़ा दिया, बल्कि कई तो जगह आपको और टैरिफ बढ़ते दिखाई पड़े, जिसमें जियो का नाम भी शामिल है, भारती एयरटेल का नाम भी शामिल है और वोडाफोन आइडिया का नाम भी शामिल है। और इसी बीच में मार्केट के अंदर यह भी खबर है कि अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान खासतौर से 5G से रिलेट करके जो बिजनेस इनका ऑलरेडी रन कर रहा है, उसको लेकर के जियो जो है कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको जीटीएल इंफ्रा के साथ में आने वाले समय में, या मैं कहूं कि लेटेस्ट टाइम में नियरेस्ट टाइम में करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब अगर ऐसा यहां पर जीटीएल इंफ्रा के साथ में हो जाता है, मुझे नहीं पता कि क्या वहां अमाउंट कोट किया जाएगा, क्या यहां पर डिटेल्स की जाएगी, कितना और किस बारे में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन हाँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी के पास से एक पेनी स्टॉक के पास में आता दिखाई पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको कुछ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको साथ में 2020 के बारे में बात करूं और आप में से किसी भी व्यक्ति को आलोक इंडस्ट्रीज का नाम अगर आज की डेट में याद है, तो ये वो कंपनी थी जो ₹2.5 के बीच में स्ट्रगल करती दिखाई पड़ी थी। और बीच में 2020 में जब रिलायंस के साथ में जुड़ने के बाद में इनके पास में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते दिखाई पड़े थे, जहां पर कुछ मास्क बनाने और कुछ जो किट्स बनाई जाती थी उनको बनाने के लिए उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट आए थे। उसकी बदौलत वो स्टॉक मार्केट के अंदर हमको 58-60 के लेवल पर पहुंचता भी दिखाई पड़ा था। वो फ्लू था या कुछ भी था, वो अलग की बात है, लेकिन उस स्टॉक के अंदर बड़ी जंप देखने को मिली। तो जिन लोगों ने उस स्टॉक को लोअर लेवल पर खरीदा था उनके लिए तो डेफिनेटली फायदा हुआ, लेकिन जिन्होंने प्राइस एक्शन के आधार पर खरीदा था वो ट्रैप हो गए। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को वापस रिपीट करती दिखाई पड़ सकती है। उसी रिलायंस ग्रुप के साथ में यहां पर बात जीटीएल इंफ्रा की होती दिखाई पड़ रही है। खबरों की सच्चाई मेरे पास में नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। मैं आपसे कह सकता हूं ये खबर सच है या फेक है, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर जरूर है जो मैं आपके साथ में आप डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा, यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखिए, रीसेंट टाइम में मैंने आपके साथ में कल एक वीडियो को डिस्कस किया था जहां पर इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग विंडो के क्लोज होने के बारे में चर्चा करती दिखाई पड़ी थी, तो उस पर भी मैंने आपके साथ में चीजों को क्लियरली मेंशन किया था कि जेटली वो क्यों वन के रिजल्ट को देखते हुए कंपनी के अंदर जो ट्रेडिंग होती, खासतौर से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जो मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के लिए होती है, उसको यहां पर ब्लॉक किया जा रहा है, ना कि हमारे आपके रिटेलर्स के लिए इसमें किसी प्रकार की रोकथाम लग रही है। तो यहां पर 2-3 चीजें हमको समझनी होंगी। देखिए, पहली बात तो ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के अंदर अफवाहें सबसे ज्यादा काम करती है, ऑपरेटर सबसे एक्टिव रहते हैं, सबसे अच्छा काम करते दिखाई पड़ते हैं, और उसके बाद में इन स्टॉक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं अफवाह रूमर्स काम करती दिखाई पड़ती है। एक नेगेटिव खबर हमको आती दिखाई पड़ी, उसके बाद में पॉजिटिव खबर आती दिखाई पड़ी है। अब नेगेटिव खबर का क्लेरिफिकेशन आपके साथ में डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करूं तो देखिए, अगर ये खबर सच साबित होती है तो इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। BSNL साथ में उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े टाई अप किए हुए हैं। साथ ही साथ बात अगर आपके सामने कर दिया तो वोडाफोन आइडिया, जिसे संभावित तौर पर देखा जा रहा है कि इस स्टॉक के पास में बड़ा बिजनेस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।
जो इस स्टॉक को जो इस समय लॉस मेकिंग कंपनी के रूप में काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना सकता है। और ऐसे समय में अगर उनके पास में जियो के कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं तो पहली बात तो हमको आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत लंबे समय से मार्केट के अंदर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी से काम कर रही है। 28,000 से ज्यादा टावर बनाने का इनके पास में रिकॉर्ड है और अपने बिजनेस के अंदर यह कंपनी एक इंपॉर्टेंट तरीके से कहीं ना कहीं डिसेंट में काम करती दिखाई पड़ी है। तो जियो इनके साथ में पहले भी बिजनेस कर चुका है। 2014 से इनके कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पर जियो के साथ मिलकर के कंपनी काम कर रही तो हो सकता है कि उनके अंदर कोई एक्सपेंशन साथ दिखाई पड़े, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ते दिखाई पड़े। ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि यह खबर हमारे आप सबके लिए स्पेनिश स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन, एक संजीवनी का काम करती हुई दिखाई पड़ जाएगी। सेम टाइम देखिए 2-3 चीजें हमको यहां पर समझनी होंगी। जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक के अंदर अगर आपने किसी ने भी पैसा लगाया हुआ है तो मुझे लगता है कि हमको यह बात समझनी होगी कि हम पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक 70 पैसे से ₹3.25 पहुंच गया। इस जोक में आकर कि अब यह ₹3 से ₹10 गारंटीड चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर पेनी स्टॉक में यही कहते हैं कि आपका लगाया ₹1 कब जीरो बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आप उस रिस्क के लिए तैयार है तो इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाइए। हाँ, यह जरूर माना जाता है कि ₹1 आपको आने वाले समय में 50, 100 और ₹200 भी दिला सकता है। तो यही वह ग्रीड होती है, यही वह लालच होता या यही वह गैम्बलिंग होती है जिसको पहले स्टॉक के अंदर किस्मत आजमाने के तौर पर देखा जाता है। तो अगर आपको पेनी स्टॉक के रिस्क समझ में आते हैं तब तो यह पैसा लगाइए। ऐसा न हो कि आप अपनी पूंजी लगाकर बैठ जाएं और बाद में कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रैप कर ले आपको, और फिर आपको उसके बाद में पछताना पड़े। तो उन स्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखिए। यह कोई ब्लूचिप कंपनी नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस को रेगुलर बेसिस पर रन कर रही हो। यह मार्केट के अंदर एक स्ट्रगलिंग कंपनी है जिसका स्ट्रगल मार्केट के अंदर लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि इनके पास में बहुत लंबा वर्किंग एक्सपीरियंस अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट के अंदर काम करने वाली इससे प्राइवेट सेक्टर की तीनों कंपनी, चाहे वह रिलायंस जियो हो, चाहे वह आपके लिए वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वह आपके लिए भारती एयरटेल हो, वह सब इनके पास के क्लाइंट है। प्रेजेंट टाइम में भी इनके क्लाइंट के रूप में देखने को मिलते हैं। बीएसएनएल भी इनके साथ में आपको काम करती दिखाई पड़ रही है। देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, तो डेफिनेटली इनके पास में क्लाइंट जो है वह सबके सब अवेलेबल है। लेकिन नया बिजनेस इनके को देता या नहीं देता यह देखने वाली बात है, और इनके पास में नया बिजनेस आ जाता है किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ में, जहां वोडाफोन से हाईली एक्सपेक्टेशंस है कि 5G के अंदर जो इनके स्पेक्ट्रम है उनमें कहीं ना कहीं इस स्टॉक का बड़ा रोल प्ले होता दिखाई पड़ेगा, जहां से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। और जो कंपनी इस समय अपनी डेट को चुकाने के लिए जो पेमेंट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, उसे लगता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को सही मिल जाता है तो यह कंपनी वापस अपने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी। और एक बार अगर यह प्रॉफिट साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने में कोई दिक्कत आएगी, और रेगुलर बेसिस पर वह प्रॉफिट मेंटेन रहते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर निश्चित रूप से हम कुछ बड़े टारगेट के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। तो यह मेरी एक्सपेक्टेशंस इस स्टॉक को लेकर के जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने शेयर की है। एक बड़ी खबर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है। अगर वह खबर सच्ची साबित होती है तो किसी प्रकार से अपने आप को मिसगाइड करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मत कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि फ्रेंडली बेसिस पर मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी चाहिए कि किस स्टॉक के बारे में हम चर्चा रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो आपके साथ में उस चीज को डिस्कस किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो के आधार पर स्टॉक को खरीदने की गलती नहीं करनी है, खबरों को एटिकेट करना है, अपने रिस्क और रेशियो को समझना है, और जो चीज आपको सही लगे सिर्फ उसी के आधार पर स्टॉक में अपने पैसे को लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहां पर ऐड करूंगा। थैंक यू सो मच। नाइस।